हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। और रेगुलर अपना पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। अगर डाउट होता तो आप लोग ज़रूर पूछते, ठीक है। जितना भी हमने थ्योरम्स पढ़ाया था उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि थ्योरम्स के ऊपर ही जितना आपके क्वेश्चन है सभी उसी थ्योरम्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो आपको जो भी थ्योरम पढ़ाया जाता है, ठीक है, उसको अपने प्रॉपर ध्यान से देखना है, ठीक है। वीडियो को जो भी जिसको भी थ्योरम में डाउट होगा फिर से वीडियो को ध्यान से देख लेना, जो भी टॉपिक है, ठीक है। आज का हमने कल 3 एग्जांपल्स बताया था, एक थ्योरम बताया था जिसमें थ्योरम में था कि जो ट्रेपज़म होता है उसका एरिया निकालना सिखाए थे, ठीक है। आज का क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखते हैं। कल से एक्सरसाइज कराएंगे, ठीक है। आज ध्यान से देख लो। कह रहे कि शो दैट द सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स of a pair of opposite side of a parallelogram, ठीक है, डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल पैरेललोग्राम्स, ठीक है। करेक्ट। सो दैट हमको दिखाना है कि सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, ठीक है। यानी कि कोई भी पैरेललोग्राम है, ठीक है, उसके अपोजिट साइड, आमने सामने वाली जो साइड है, ठीक है, उसके मिड पॉइंट से होकर जो भी लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, वो क्या करती है, डिवाइड करती है पैरेललोग्राम को 2 इक्वल पार्ट्स, या उनके एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, या तो 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। यानी कि मान लो हमारे पास ए बी सी और डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और ई एफ क्या है, इस दोनों का मिड पॉइंट है, ठीक है। जब मिड पॉइंट है तो हमको दिखाना है कि ए ई एफ इस ए बी सी डी पैरेललोग्राम को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2, और ये दोनों क्या है, दोनों पार्ट इक्वल है, ठीक है। 2 इक्वल पैरेललोग्राम, और ये दोनों क्या है, पैरेललोग्राम ही होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ध्यान से देख लेना। यहाँ पे देखो पैरेललोग्राम है तो आमने सामने के साइड क्या होता है, इक्वल होता है, यानी कि ए बी सी डी दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी, और ए बी का मिड पॉइंट क्या है, ए है, और डी सी का भी मिड पॉइंट क्या है, एफ है। तो सिंपल सी जब बात है, जब ए और एफ दोनों का मिड पॉइंट है और दोनों बराबर भी है, तो ए बराबर बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि ए और ए बी बराबर होगा, डी एफ और एफ सी बराबर होगा, और ये दोनों बराबर साइड है, यानी कि ए बी सी डी बराबर है, इसलिए इसका आधा वाला भी इसके आधा के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया कि ए और डी एफ क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ई बी और एफ सी भी बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी क्या है, सी डी के पैरेलल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है। जब ए बी सी डी के पैरेलल हो गया तो सिंपल सी बात होगा, ए ई और डी एफ भी पैरेलल हो गया। जो ए ई और डी एफ पैरेलल भी है और ए ई डी एफ बराबर भी है, तो यहाँ से क्या हो गया, ए ई एफ डी एक पैरेललोग्राम नहीं हो गया, क्योंकि एक पेयर इसका बराबर भी है और वही क्या है, पैरेलल भी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, पैरेललोग्राम, और सेम इधर वाला भी वैसे ही, ठीक है। अब दोनों पैरेललोग्राम क्या होगा, इक्वल हो गया, दोनों का एरिया निकाल दो, सेम सेम इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों क्या है, एक ही बेस, अगर ध्यान से देखा जाए एक ही बेस क्या है, ए ई और ई बी दोनों बराबर है, तो इसको दोनों के एक ही ले सकते हैं, यानी कि एक ही बेस पे दोनों बना है, और सेम पैरेलल लाइन डी सी और ए बी, ठीक है। तो ए ई बेस पे इसको भी बना सकते हैं, ए ई बेस पे इसको भी बना सकते हैं, क्योंकि ए ई और ई बी बराबर है, सेम वही चीज़ यूज करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है, ई एफ क्या है, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड ए बी एंड सी डी, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। टू प्रूव करना है कि हमको एरिया ऑफ ए ई एफ डी और एरिया ऑफ बी ई एफ सी बराबर होना चाहिए, या दोनों पार्ट इक्वल होना चाहिए, बात तो ही है, ठीक है। तो ज्वाइन करते हैं कंस्ट्रक्शन में, छोटा सा ई और एफ को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो प्रूफ में ध्यान से देखना, सीन ए बी सी डी जब पैरेललोग्राम, इसलिए ए बी क्या हो गया, पैरेलल टू हो गया सी डी, ठीक है, या डी सी लिख सकते हो, एंड ए बी इक्वल टू क्या हो गया, डी सी, ठीक है, या सी डी। तो ए बी का हाफ कर देते हैं, सी डी का हाफ कर देते हैं, तो दोनों का हाफ क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि ए और डी एफ क्या हो गया, बराबर हो गया, दोनों का हाफ ही देख लो, ए बी का आधा क्या हो गया, ए, और सी डी का आधा क्या है, डी एफ। तो यहाँ से क्या हो गया, ए बराबर है डी एफ,
ठीक है, इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जबकि क्या है कि ए बी पैरेलल टू सी डी है और ए बी का ही छोटा सा पार्ट क्या है ए बी ए ही है और सी डी का पार्ट क्या है डी एफ। तो यहाँ से क्या हो गया ए ई और सी डी एफ भी पैरेलल होगा, तो यहाँ से ए ई पैरेलल टू डी एफ हो गया। जबकि यहाँ से क्या है ए ई डी एफ के बराबर भी दिया था फ्रॉम फर्स्ट से, ठीक है। दस इन क्वाड्रिलेटरल ए ई एफ डी क्या हो गया, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ए ई एंड डी एफ इज इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। देख लो ए ई डी एफ पैरेलल भी है इक्वल भी है, इसलिए क्या हो गया ए ई एफ डी इज अ पैरेललोग्राम, यानी कि ए ई एफ डी क्या हो गया पैरेललोग्राम हो गया। सिमिलरली इसको भी ऐसे साबित कर सकते हैं, यानी कि बी सी एफ ई ए भी क्या हो गया एक पैरेललोग्राम हो गया, जिससे इसमें की वैसे सेम सेम ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके पैरेलल भी हो गया, तो हो गया अभी पैरेललोग्राम, ठीक है। नाउ ए ई एफ डी एंड बी सी एफ ई, देखो बी सी एफ ई दोनों क्या है आर पैरेललोग्राम्स ऑन इक्वल बेसिस ए ई एंड ई बी, दोनों क्या है एक ही बेस इक्वल है जो कि ए ई और ई बी पे बना हुआ है, ठीक है। एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन ए बी एंड सी बी, दोनों क्या है ए बी और सी डी सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, इसलिए दोनों का एरिया क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए ई एफ डी इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी एफ ई, ठीक है। यही प्रूव करना था, यानी कि दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया, ए वाला इसके इक्वल हो गया, ध्यान से देख लेना, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आज का ध्यान से देखना, एग्जाम्पल नंबर 5 है, ठीक है। कौन है कि हमारे पास दिया है कि इन फिगर ए बी सी डी, यानी कि ए बी सी डी, ठीक है। इन फिगर तो कमा हो जाएगा ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, यानी कि ए बी सी और डी हमारे पास जो फिगर दिया इसमें क्या है पैरेललोग्राम, यानी कि ए डी बी सी के पैरेलल है, ए बी बराबर क्या है डी सी, एंड ई एफ सी और डी, ध्यान से देखो ये क्या है इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। यानी कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और ई एफ सी डी क्या है एक रेक्टेंगल है। आल्सो ए एल परपेंडिकुलर टू डी सी, ए एल है वो क्या है डी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है, मतलब 90 डिग्री कोण बना है। तो प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ए बी सी डी, ठीक है, इक्वल होना चाहिए एरिया ऑफ ई एफ सी डी, ठीक है। और दूसरा एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू डी सी इंटू ए, ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। देखो ये दोनों की बात करो, यानी कि पैरेललोग्राम ए बी सी और डी, ध्यान से देखना ए बी किस बेस पे बना हुआ है डी सी या सी डी, ध्यान से देखो। दो इसके लिए बेस क्या है ए बी सी डी, इसके लिए बेस क्या है सी डी, ठीक है। और यहाँ पे जो रेक्टेंगल है ई एफ सी और डी, इसका भी बेस क्या है, दोनों का बेस ध्यान से देखो क्या है, इसका भी बेस डी सी ही है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अगर सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में अगर दो पैरेललोग्राम बनता है तो उसका एरिया क्या होता है इक्वल होता है, क्योंकि ए भी एक रेक्टेंगल भी एक क्या होता है पैरेललोग्राम, यानी कि ई एफ सी डी ए भी एक टाइप का क्या हो गया पैरेललोग्राम हो गया, और ये तो ऑलरेडी पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। तो यहाँ से दोनों पैरेललोग्राम यानी कि एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू ई एफ सी डी, ठीक है। सेकेंड वाला बोला है कि यानी कि उसका एरिया क्या हो गया ए बी सी डी का एरिया है वो क्या हो गया डी सी इंटू ए एल, ठीक है। तो जब दोनों का एरिया यहाँ पे बराबर हो गया यानी कि ई एफ सी डी का और ए बी सी डी का, तो हमको एरिया किसका निकालना है ए बी सी डी, तो ए बी सी डी का एरिया इक्वल टू लिख सकते हैं ना इस रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल क्या हो गया रेक्टेंगल का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है, या लंबाई गुणा चौड़ाई है ना बोलते हैं। तो ये हो गया डी सी इंटू क्या हो जाएगा एफ सी और ए एल क्या है बराबर है, इसलिए डी सी इंटू ए एल। तो यहाँ से इस तरह निकाल सकते हैं, ठीक है, ध्यान से देख लेना। सिंस ए एफ सी डी इज अ रेक्टेंगल, इसलिए ई एफ सी डी क्या हो गया पैरेललोग्राम भी हो गया, देख लेना ई एफ सी डी, ठीक है। दस पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड रेक्टेंगल ई एफ सी डी, देख लो ए बी सी डी एंड
EFCD दोनों क्या है, आर ऑन द सेम बेस CD, देख लो CD सेम बेस पे है, एंड पैरेलल एंड सेम पैरेलल CD एंड B, ठीक है। और दोनों क्या है, सेम पैरेलल है किसके, CD और BE के, सेमी पैरेलल लाइन के बीच में है ना। तो यहाँ से बोल सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFCD, ठीक है। ये प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ फर्स्ट। सेकेंड वाला फ्रॉम फर्स्ट, यानी कि इसको मान लो फर्स्ट से, ठीक है। फर्स्ट वाला है तो फर्स्ट से हमने प्रूफ किया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो क्या है, रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू लिख सकते हैं ना, बेस इंटू क्या हो जाएगा, हाइट, या लिख सकते हो लंबी लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, DC इंटू CF, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बेस आपका CD हो गया, और इसका हाइट या जो आप बोल सकते हैं ब्रेथ तो क्या है AL या FC हो गया इसके लिए, इस रेक्टेंगल के लिए। तो रेक्टेंगल FC और AL बराबर है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। हर जगह इक्वल होती है, तो यहाँ से क्या हो गया, FC की जगह AL रख सकते हैं, तो FC की जगह हमने क्या रख दिया, AL, ठीक है। इसलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू DC इंटू AL, ठीक है। ये सेकेंड वाला प्रूफ करना, ध्यान से देख लेना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6, ओके, ध्यान से देखना। कह रहा है कि इफ EFG एंड H आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है, सो दैट एरिया ऑफ EFGH इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या है एक पैरेललोग्राम है, कौन सा, ABCD, ठीक है, ABC और D जिसमें क्या है दिया है कि EFG और H, ये क्या है, चारों साइड का मिड पॉइंट है, यानी कि AB का मिड पॉइंट ये हो गया, BC का F, CD का G और AD का H हो गया, ठीक है। तो हमको दिखाना है कि जो एरिया ऑफ EFGH होता है वो क्या होता है, ABCD का हाफ होता है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखो, F और H को मिला दो, ठीक है। जब ये मिल गया तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जिस टाइप से उसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम दिखाया था, ठीक है। AD और BC बराबर होगा, तो AD BC बराबर होगा, तो यहाँ पे H और F क्या होगा, मिड पॉइंट है इसका, तो यहाँ से AH और FB भी क्या हो गया, बराबर हो गया। जबकि AD पैरेलल है BC का, इसलिए AH भी FB के पैरेलल हो गया, तो A क्या हो गया, इसके पैरेलल भी है और बराबर भी है, तो इसलिए क्या हो गया, ABFH एक क्या हो गया, पैरेललोग्राम, और ये क्या हो गया, एक ट्रायंगल। तो हम जानते हैं थ्योरम जो पढ़ाया था कि एक ही सेम पैरेलल लाइन, ठीक है, थोड़ा सा इसे ले लेंगे, ठीक है, ये सेम पैरेलल लाइन, और ये क्या हो गया, सेम बेस के ऊपर बन रहा है, कौन सा, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम। तो यहाँ से क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो क्या होता है, उस पैरेललोग्राम के हाफ के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर इस पैरेललोग्राम को देखा जाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल HEF होगा, वो क्या होगा, इस पैरेललोग्राम ABFH के हाफ के बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ से सेम नीचे वाला तरीका ऊपर वाला में लगा दिया, यानी कि एरिया ऑफ HGF होगा, वो क्या होगा, उस पैरेललोग्राम यानी कि DCFH के भी क्या होगा, हाफ के बराबर होगा। तो इस दोनों एरिया को जोड़ दिया जाए तो ये वाला इधर वाला अगर जुटेगा तो दोनों एरिया मिल जाएगा, और ये पूरा वाला पैरेललोग्राम जुटेगा तो ये वाला पैरेललोग्राम, ये वाला पैरेललोग्राम, तो पूरा मिला के ABCD पैरेललोग्राम हो गया। तो इसका हाफ के बराबर नहीं हो जाएगा, 1/2 कॉमन कर देंगे तो, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना यहाँ पर, ज्वाइन H और F को ज्वाइन करते हैं, सिंस H एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड BC, AD और BC का मिड पॉइंट है रिस्पेक्टिव, इसलिए AH बराबर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AD लिख सकते हैं, और सेम FB इक्वल टू हाफ ऑफ BC, ठीक है। जबकि AD BC क्या है, बराबर है, तो उसका आधा भी क्या होगा, बराबर होगा, तो AD का हाफ, AD के BC का हाफ, तो ये क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी कि इधर वाला दोनों पार्ट क्या हो गया, हाफ ऑफ AD हाफ ऑफ BC बराबर है, तो AH FB बराबर होगा। इसको मान ली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सिंस AD BC के पैरेलल है,
देखो पैरेललोग्राम है तो यहाँ पे AD का हाफ क्या है AH और FB CD के BC का हाफ क्या है FB। तो यहाँ से AH और FB भी पैरेलल हो गया, यानी कि AH पैरेलल टू FB, ठीक है। यानी कि इस पैरेललोग्राम में पैरेलल भी है और इसके बराबर भी है। दस इन द क्वाड्रिलेटरल ABFH, ठीक है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। इसलिए ABFH क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। सिमिलरली ऊपर वाले को भी साबित कर सकते हैं कि HFCD भी एक क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। सेम तरीका अप्लाई करके सिंस पैरेललोग्राम ABFH एंड ट्रायंगल HEF, ध्यान से देखना इस पैरेललोग्राम ABFH एंड HEF, ठीक है, आर ऑन द सेम बेस HF, दोनों क्या है सेम बेस HF पे है, एंड सेम पैरेलल लाइन HF एंड AB, ठीक है। तो यहाँ से हो गया, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल HEF, ध्यान से देख लेना, एरिया ऑफ ट्रायंगल HEF इक्वल टू क्या हो गया, हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम ABFH, ठीक है, ये हो गया। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सिमिलरली जो अप्लाई यहाँ पे कैसे ऊपर वाला में भी अप्लाई कर लो, तो यानी कि एरिया ऑफ HGF इक्वल टू हो गया हाफ ऑफ द एरिया ऑफ DCFH, ठीक है। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड और थर्ड को क्या करो, ऐड कर दो, यानी कि क्वेश्चन सेकंड प्लस थर्ड दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों मिलेगा, दोनों ट्रायंगल मिलेगा तो क्या देगा, देखो ये वाला ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल, और दोनों ट्रायंगल जोड़ोगे तो यहाँ से क्या निकल गया, EFGH का एरिया निकल जाएगा, और ये वाला आधा और ये वाला आधा, तो ये पूरा ABCD हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल HEF प्लस HGF इक्वल टू हो गया ये वाला वह हाफ ऑफ ABFH प्लस हाफ ऑफ DCFH, ठीक है। तो देखो ये दोनों ट्रायंगल मिला तो क्या हो गया, बन गया EFGH, तो ये बन गया क्वाड्रिलेटरल EFGH, ठीक है। इक्वल टू देखो हाफ हाफ दोनों में, तो हाफ कॉमन हो गया, और ये दोनों को जोड़ दो तो ABFH प्लस का DCFH, तो कुल मिला के क्या हो गया, ABCD बन गया। तो यहाँ से हो गया एरिया ऑफ ABCD, ठीक है। तो यहाँ से हमको निकल गया, यानी कि EFGH का एरिया होगा, EFGH का जो एरिया होगा वो क्या होगा, ABCD का पूरा का हाफ होगा, ठीक है। वही हमको प्रूव करना था, निकल के आ गया, ध्यान से देख लो, ठीक है। इस टाइप का कल हमने एग्जाम्पल भी बनाया था, ठीक है, ध्यान से देख लेना। जो कल एग्जाम्पल लगवाए थे इसी पे बिल्कुल एकदम सेम क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है, ध्यान से देख लेना, ओके।